जापान की एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत हुआ करते थे। वह जंगल में बहुत दूर एकांत में अपनी कुटिया बनाकर जीवन व्यतीत करते थे। वे बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। एक बार जापान के सम्राट ने उन बौद्ध संत के पास जाकर कहा कि संत महाराज, मैं बहुत ही अशांत महसूस करता हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन, ऐश्वर्य एवं सारी सुख सुविधा है जिनके बारे में लोग सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत अशांत और व्याकुल रहता हूँ। तब उस संत महात्मा ने जापान के सम्राट को एक प्रयोग करने के लिए कहा। संत ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक यहीं पर एक कुटिया बनाकर एक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा और इस 10 दिनों में आपको जितना हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करना होगा और हमेशा अकेले एकांत में बैठना होगा। सम्राट ने संत की बात मान ली। पहले दिन सम्राट पहले की तुलना में और अधिक अशांत हो गया। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और सामान्य जीवन जीने में वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट प्राकृतिक चीजों, पौधों, पक्षियों, आकाश आदि को निहारता रहा। इसी प्रकार उसने 3-4 दिन तो गुजार लिए थे। 5वें दिन सुबह जब सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो कुछ समय बाद अपने आप से ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो ध्यान में चला गया। पूरे दिन गहरे ध्यान में बैठा रहा। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। बाकी के बचे हुए दिन भी ध्यान में गुजरने के बाद सम्राट उस बौद्ध संत के सामने प्रस्तुत हुआ। सम्राट संत को प्रणाम करने के बाद कहने लगा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है कि मैं इतना अशांत क्यों हूं। तब संत ने सम्राट को जवाब बताने के लिए कहा। इस पर सम्राट ने बोला, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन और बेचैन रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी बेचैन रहने लगा, जिसके कारण मुझे अपने कार्य में असफलता मिलने लगी, जिससे मैं और भी बेचैन रहने लगा। लेकिन इस 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने ये भी जाना कि ध्यान तो अपने आप होता है। जब आप मौन, स्थिर और शांत रहते हैं, तब स्वतः ही ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। हमारे शब्द हमारे हथियार भी है और कमजोरी भी। यदि सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा यही शब्द आपको जिंदगी का नरक बना देती है। मौन खुद के अंदर उतारने की प्रथम सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक रहते हैं। इस प्रकार मौन के
अनेक चमत्कारिक फायदे होते हैं। हम मौन रहकर अपने जिंदगी में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मौन के या चुप रहने के चमत्कारिक फायदे आपको पसंद आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ऐसे ही और स्टोरी के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हम जीतेंगे। धन्यवाद।